तो बरवा महादेवा चौराहे पर शूटिंग हो रही थी डीके बोलता है कि, लेकिन जो पीछे घमासान मचा उसके बाद से ऐसा लगा कि सत्ता संग्राम के लिए बिल्कुल परफेक्ट मंच है। इसलिए अभी हम रामकोला विधानसभा क्षेत्र के बरवा महादेवा गांव में हैं और यहां पर सत्ता संग्राम शुरू करने वाले हैं। कुछ लोग विपक्ष में बोलने वाले हैं, कुछ लोग जो है अपने पक्ष में बोलने वाले हैं, कुछ लोग संतुष्ट दिख रहे हैं, कुछ लोग असंतुष्ट। लेकिन उस कारवां को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि चलिए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर, चूँकि वहाँ पर बात हुई कि सरकार से कितना संतुष्ट है यहाँ की जनता, लेकिन विधायक यहाँ पर जो हैं उनसे कितना संतुष्टि है और उनके कार्यों से कितना यहाँ के लोग प्रभावित हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो क्या लगता है कि विधायक जी यहाँ पर काम कराएं कि नहीं? ये तो यहाँ के विधायक तो दूसरे पक्ष के हैं, तो विधायक का काम ही नहीं हुआ है यहाँ पर। हाँ। विधायक से कोई काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना। आप बताइए, विधायक जी कार्य कराएं कि नहीं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक जी हाँ। जो है अपने क्षेत्र की समस्याओं से, देखिए भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराते हैं और पूज्य महाराज जी जो है उनकी बातों को ध्यान देते हैं। अब यहाँ की जो विकास की बात है तो ये जनप्रतिनिधि के ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या करता है, क्षेत्र में आए जाए या नहीं, या फिर क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू ना हो। तो यहाँ के विधायक जी का फिलहाल 2-2.5 साल का कार्यकाल तो ठीक रहा, उसके बाद से उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। तो विश्वास करके लोग जो आप कह रहे हैं पूज्य योगी जी, तो यानी कि लगता है कि भाजपा समर्थन करते हैं। तो आप ही के पार्टी के साथ समर्थन में वो आए थे, लोगों को एक भरोसा था कि हमारे अब बातों को सुना जाएगा, कहीं ना कहीं भाजपा का भी इस पर सपोर्ट है तो चलेगा। वो एक तरह से तो धोखा हो गया ना उन लोगों वो विधायक जी उस भरोसे पे खड़े नहीं उतरे। क्या चाहती है बरवा महादेवा में, क्या स्थिति है विधायक जी के कुछ कार्यों को लेकर? विधायक जी के कार्यों से बरवा महादेव की जो जनता है स्पष्ट रूप से उनके सवालों पे वो खड़े नहीं उतरे हैं। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भाजपा सरकार यहाँ पे इस बार दूसरी कोई अच्छी प्रत्याशी को यहाँ पे भेजे। यानी कि भाजपा पर भरोसा करके यहाँ पर जो स्थानीय विधायक जी हैं उनको जिताया गया यहाँ के जनता, और वो असंतुष्टि दिख रही है। अंकल जी, आप भी ऐसा सोचते हैं? देखिए, सरकार का कार्य से मैं खुश हूँ, लेकिन यहाँ का स्थायी विधायक जो है उनसे मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए कि हम लोग जिस उत्साह से समर्थन में उनको हम लोगों ने बनाया, उस पर उन्होंने खरा नहीं उतरा। यहाँ तक कि विकास दूर है, हम लोगों से मिलना जुलना भी उनका दूर हो गया। तो हम लोग उन विधायक से पर्सनल हम लोग खुश नहीं हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव दिखते हैं, बताते हैं, रोज़ डालते हैं पोस्ट कि हम यहाँ पर आज विजिट किए, इस गांव में आकर लोगों से संवाद स्थापित किया। बरवा महादेवा में नहीं आना होगा उनका? बरवा महादेवा में तो उनको सालों हो गया होगा इस चौराहे पाना। हाँ, वो अगर आते भी होंगे तो मोबाइल पर किसी अपने लोगों से आते होंगे, मोबाइल पर, इसके अलावा उन दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, सड़क वड़क की स्थिति बताइए। अच्छा, आपके यहाँ सड़क वगैरह विधायक जी कुछ बनवाए उन्होंने है कि नहीं? बिजली बिल नहीं बा, बिजली तो सरकार दिलाई बा, बाकी सड़क पर न बनल रोड खराब है बा। हाँ, सब खराब बा। क्या लगता है आपको? सड़क की व्यवस्था स्थिति इस समय काफ़ी सही है, चाहे वह विधायक के माध्यम से हो, चाहे सांसद के माध्यम से, चाहे यहाँ लोकल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से इस समय हमारे क्षेत्र की जो सड़कों की समस्या है काफ़ी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी सही है। सही है। एक जो मेन रोड है हमारा मेहदीगंज और हम बरवा बाजार जाता हुआ, ये रोड काफ़ी ख़राब है और यह मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको सही करा दिया जाए, क्योंकि यही एक मेन रोड है, यह थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी जो संपर्क मार्ग थे हम लोग के बहुत सही हो गए हैं। बाकी सब जो विधायक निधि से कार्य होते हैं उन सब में आपके विधायक जी खड़े उतर रहे हैं कि नहीं? विधायक जी जब तक सरकार के साथ थे तब तक तो काफ़ी अच्छा कार्यकाल उनका रहा, लेकिन जब सरकार से वो थोड़ा अलग हो गए तब से उनका कार्यकाल उतना सही नहीं हो पाया। एक्चुअली उतना उनके पास पता नहीं किस कारणवश उतना विकास नहीं कर पाया। 2.5 साल काफ़ी अच्छा विकास किए थे वो, लेकिन इस समय थोड़ा सा अच्छा, एक समय था जब सरकार के साथ थोड़ा सा छाया में हम आ जाते हैं, सरकार के साथ वो थे तो वो जीत भी गए। एक तरह से कहा जाए कि एक समीकरण बन गया, यहाँ के लोग जिताल भी दिए, भाजपा का कहीं ना कहीं उनको लाभ मिला। कुछ दिन बाद से गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया और फिर बहुत सारी बातें कही, उनके जो सुप्रीमो हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी बातें कही गई भाजपा के लिए, लेकिन अब एक गठबंधन की भी तैयारियां हो रही हैं। तो क्या लगता है कि इस बार भी आप लोग के साथ इस तरीके का कार्य होगा कि भाजपा के नाम पर
अब देखा जाए भाजपा की तरफ से किनका टिकट मिल रहा है, जो जिनका टिकट मिलेगा उनका साथ दिया अच्छा, जाएगा। इतना कुछ आपने कहा, अगर भाजपा की तरफ से आपसे हम जानेंगे अंकल जी, इतना कुछ आपने कहा विधायक जी के लिए, लेकिन भाजपा के समर्थन के साथ अगर वो उतरते हैं तो फिर से आप चुनेंगे उनको नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे? हम उनको नहीं चुनेंगे। पार्टी अगर दूसरे को उनके जगह पर नया चेहरा देती है तो मैं उसके साथ रहूँगा। अगर पार्टी इनको पुनः लाती है तो मैं उनका समर्थन नहीं करूँगा, इसलिए कि जिनको मैं देख लिया हूँ फिर वो आएंगे तो वही करेंगे जो करके दिखाए हैं, तो उनको मैं लाइक नहीं करता हूँ। पार्टी चाहिए आपके विधायक जी का क्या कहना है कि आपके विधायक जी अभी जिस पार्टी में हैं, भाजपा समर्थन शुरुआत में रहा, फिर अब दूरी बनी, फिर अब साथ में आना, तो कहीं क्या ये राजनीति पूरा दिख ही रहा है? वो तो सही है, लेकिन कहीं भी है वो सही है, लेकिन जो विधायक निधि से होना चाहिए, रोड हुआ चाहे बिजली हुआ, सारा कुछ तो दिख ही रहा है। चौराहे पे बिजली लगी है, रोड बनी है, अच्छी रोडें हैं, अन्य मतलब विधानसभाओं की अपेक्षा हमारे यहाँ बहुत अच्छा विकास हुआ है। और रह गई मान लीजिए विधायक जी की, अगर मान लीजिए उनकी टिकट मिलती है तो इस बार भी उनका अच्छा मतलब ग्राफ रहेगा। तो आपको पता है विधायक जी ने कौन कौन से रोड को बनाया है? ये सारा विधायक निधि से ही बना है। बगल में हमारे पुलिया बना है, हमारे यहाँ गाँव के बगल भी पुलिया उलिया बना है, सब विधायक निधि से ही बना है। ये सब विधायक निधि से ही बना है, कोई जिला पंचायत नहीं बनाया, विधायक निधि से ही बना है, चाहे जिनके माध्यम से बना हो। हाँ, काम हुआ है। ये विधायक निधि से नहीं बना है, कहना है सामने हमारे यहाँ पे देखिए इस फील्ड में जितनी भी सड़कें दिख रही हैं, जब गुड्डू पांडे जी सांसद थे, सब PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर ये जो सड़कें बनाई गई हैं। यानी कि तब तो कार्यकाल उनका काफ़ी दिन रह गया, अब काफ़ी दिन हो गया, और जब ये विधायक बने उसमें भी काफ़ी इनके विधायक बनने के बाद अपने क्षेत्र में विधायक निधि से कोई काम नहीं हुआ है। विधायक निधि में सोशल मीडिया पर तो सड़कों का लिस्ट बहुत ज़्यादा डालते रहते हैं। ठीक है, लिस्ट डालते रहते हैं, तो उनका काम है लिस्ट डालना। नहीं, चलिए यहाँ पे पुलिया उनके माध्यम से बना हुआ है, बड़ा पुलिया बना हुआ है यहीं पड़री ग्राम सभा में। हाँ, बना हुआ है। इधर कहाँ बना हुआ है, जहाँ नाम बता दें। नहीं, आप बना हुआ है, बिजली आपके सामने लगा ही हुआ है। कि बोर्ड लगवा दिया करते थे, काम किसी और का, बोर्ड उनका। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिलता है, आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि विधायक जी लोग अपने क्षेत्र में कम एक्टिव दिखते हैं, दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिविटी दिखती है। तो यहाँ के भी जो विधायक जी हैं, पडरौना विधानसभा क्षेत्र में कुछ कार्य उन्होंने करा दिया है, इसलिए कि उधर उनका कोई होगा पर्सनल, उनका दिखाई देता हो जिससे वहाँ रुचि लेते होंगे, और जिस जनता के द्वारा उनको ताज मिला, जनता में उनकी रुचि नहीं है। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में टक्कर किसके किसके बीच रहेगी? अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं आया, किसके बीच रहेगी? फिर भी पार्टी का एक रहेगा ना। देखिए परिवर्तन होगा, यहाँ से भी परिवर्तन होगा, क्लियर परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो देख ही रहे हैं। सुनिए, इनका कहना है जो यह कर रहे हैं खुद को करने वाले नहीं हैं। इन्होंने विधायक का समर्थन किया, और इन्होंने विधायक का समर्थन किया। आप विधायक को जो लोगों ने समर्थन किया, ताज दिया, वो लोग उनके काम से आज नाखुश हैं। और इन्होंने न समर्थन किया, न भविष्य में समर्थन करने वाले हैं। आज समर्थन कर रहे हैं झूठी बात बोलकर कि पार्टी में संदेश जाए कि विधायक अच्छे हैं, ये इनका मकसद है। एक चीज़ पे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, शायद आप भूल गए हैं बोल के। आप कुछ देर पहले बोले हैं कि हम विधायक जी के कार्यों से बहुत संतुष्ट हैं और उनको फिर से हम चुनने वाले हैं, और अभी आप कह रहे हैं परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन मतलब ये है कि जैसे उनका भाजपा के साथ गठबंधन था, ठीक, इस बार अगर कोई भाजपा से प्रत्याशी आता है तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कि लोग मोदी जी को, योगी जी को देख करके वोट देते हैं। और यहाँ मोदी योगी को देख करके वोट नहीं देना, अपना प्रतिनिधि देख करके वोट देना है, जो अच्छा प्रतिनिधि होगा वो अगर पार्टी से अगर वो आ रहे हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत रहेगा। विधानसभा के नहीं, सामाजिक बात करें। देखिए कितना विडम्बना है, भाजपा की तरफ से अगर वो आते हैं तो दूध के धुल जाएंगे। और भाजपा की बात नहीं हुई है, और अगर वो अच्छे व्यक्ति हैं। रुक जा, विधानसभा की बात नहीं कहो, राम कोला। इनका कथनी और करनी में कोई तुलना ही नहीं है। इनको जो है मीडिया में गलत बयानबाजी करके जो संदेश गलत पहुंचवाने का इनका प्रयास है। सच्ची बात यह बोलते नहीं है, यह हैं किसी के और समर्थन में और मीडिया में किसी और का नाम ले रहे हैं ताकि यह अफवाह जाए पार्टी में। कुछ नहीं, मैं किसी का समर्थन नहीं हूँ। जो अच्छे व्यक्ति होंगे, उस पर पद के काबिल होंगे, मैं उनको कुछ और लोग से बात क्या लगाता है बारी का बोली जनता के भलाई का सरकार बना गल, कोनो मिल चलल नहीं, जो कर सब भास गई। सारा कसकार जनता बेचैन बाड़ा, धान सूखी गई, लगाने के कुछ नहीं था। अब का बोली हम
जाते मियाँ दरगाह कल है, अब हमने बन चलिए जाइए और मिलो नहीं चली। सरकार के यह इस सरकार आइले से पहले दावा तो बहुत भइल हुई कि मिल चली सुचारू रूप से, गन्ना वाला क्षेत्र है। तो ये तरह से तो स्थानीय विधायक जी जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि जो अभी इस समय चुनाव आने वाला है उसमें आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारा डिमांड पर्सनल है कि कोई पार्टी नए चेहरे को दे, तभी पार्टी का यहाँ से हम लोग मन से मेहनत करेंगे। अगर वो आएंगे तो हम लोग मन से उनके साथ नहीं रहेंगे। क्या लगता है अंकल जी, आपको क्या डिमांड है? यही बात हमको भी लग रहा तो डिमांड जैसे चेहरे को लेके नहीं आप देंगे ना, आप तो किसी न किसी जो आपकी नीड है, जो आपकी जरूरत है, वो आपकी डिमांड होनी चाहिए। नहीं, चेहरा सही नया लाना पड़ेगा। हम लोग इस चेहरे से हम लोग भी ना खुश हैं। हाँ, साफ तौर पर चेहरे से ही एक तरह से कहा जाए कि बड़ा असंतुष्टि दिख रही है विधायक जी के प्रति। क्या लगता है यहाँ पर कौन कौन सी ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसको पूर्ण होना ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी इस बार चुनाव में आए या फिर जो भी एजेंडा बनाए उन पहलुओं पर एक बार बात करनी ज़रूरी है? हम तो चाह रहे हैं कि पार्टी इस बार एक नया चेहरा लाए और ऐसा चेहरा हो जो ज़मीनी नेता हो, जो क्षेत्र की समस्याओं को सदन तक पहुंचावे, क्षेत्र की समस्याओं को, क्षेत्र के लोगों का भलाई हमेशा करे और क्षेत्र में हमेशा आता जाता रहे, क्षेत्र की समस्याओं को देखता रहे, सुनता रहे और कभी जरूरत पड़े तो उस व्यक्ति से मिल भी लिया जाए। ऐसे चेहरा का हम लोग ढूंढ रहे हैं और ऐसा चेहरा चाहिए। हमारा इस सत्ता संग्राम में व्यापारी गण से भी हमारा एक फीडबैक लेना काफ़ी ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि वो हमारा मानना है कि वो एक साइलेंट वोटर के तौर पर होते हैं, जो कहते तो बहुत कुछ नहीं है लेकिन सत्ता के परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उनसे भी हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को बात कर लेते हैं। चाचा, आप बताइए, क्या लगता है यहाँ विकास हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। विधायक जी कुछ काम कराए हैं कि नहीं? हमारे ख्याल से कोई काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में नहीं हुआ। जीते गोल बना तब से अइले नहीं खने जा। क्या बोलवा? जीते गोल बना तब से अइले नहीं खन। अच्छा, विधायक जी के पहचाने नहीं कि नहीं रहो? का पहचाने जब दूसरा चीज दूसरा लोग का पहचानल है, उसे का पहचानल है वो लायक जनता है ये नहीं का, चार चक्का वाला का पहचानल है वो। चार चक्का वाला लोग को पहचाना। और लोग से भी बात करते हैं। क्या कर रहे हैं चाचा? एक बार आप ही लोग आए थे, तो हमने बताया हमारे यहाँ तो विकलांग थे, तो आज तक तो मुख्यमंत्री जी कोनो पालन नहीं किए उसको। इसी तरह से वो घींच के ले गए थे लोग। भाई कोई फायदा तो नहीं हुआ, उसको कोई सुनवाई भी नहीं हुआ, तो हम क्या उसको लेकर कितना पहल आपने किया था ये भी हाँ, तो अब क्या हम हमारे केवल खबर दे रहे हैं। हम जनता से कहना चाहेंगे इस समय कि हम खबर दिखाते हैं तो सिर्फ हमारी वहाँ पे एक पत्रकारिता दिखती है, लेकिन उस खबर पर पहल करने का एक ज़रूरी महत्व ये है कि आपको भी उसके लिए कुछ पहल करना पड़ेगा, जाके एप्लीकेशन से लेके कुछ भाग दौड़ करना पड़ेगा, तब उसका एक रिजल्ट दिखेगा। कुशीनगर समाचार पर हम अक्सर जो खबर दिखाते हैं उस पर असर होता है, एक आध पे नहीं होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होता है कि आप शांत पड़ जाते हैं। वहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपकी उत्तरदायित्वता या फिर आप पहल करने में थोड़ी कमी। सत्ता संग्राम आज रामकोला क्षेत्र में सत्ता संग्राम हुआ और यहाँ पर लोगों से बातचीत हुआ और जानने की कोशिश की गई कि क्या उनके दिल में है और किस तरह से विधायक जी को किस चश्मे से देखते हैं और यहाँ पर क्या समीकरण बन रहा है, उसको थोड़ा सा नब्ज टटोलने की कोशिश किए। लेकिन आगे चलकर रिजल्ट क्या होगा, अभी देखिए कि जो पार्टी में वो हैं वो अभी कुछ दिन पहले गठबंधन के साथ भाजपा में यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन वो गठबंधन टूट गया था और संभावित ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अब फिर से विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है। तो कहीं ना कहीं फिर एक चेहरे के रूप में फिर से यहाँ पर रामानंद बौद्ध जी आ सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर रामानंद बौद्ध जी एक चेहरे के तौर पर आएंगे तो उनको हम वोट नहीं देंगे। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था। एक आध लोग हैं जो उनके समर्थन में बोले, लेकिन वो भी नाकाफ़ी सा रहा। जो बेसिक से डेवलपमेंट है उस मुद्दे पर उन्होंने एग्री किया, यानी सहमति जताई कि बेसिक डेवलपमेंट में थोड़े से विधायक जी के कार्य फिसड्डी साबित हुए हैं। सत्ता संग्राम देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।